साथियों, सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे शासन द्वारा स्नातक स्तर के हिंदी के वृत्त के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्रदान की। आइए सुनते हैं चांदी के पहाड़। आज सुख की चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में ठहरे थे। सामने ही बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वह झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले पूरी तरह से गलने के पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी। इसलिए दूर से झरना ऐसा लगता था मानो फेनदार दूध ऊपर बढ़ता चला आ रहा हो। दृश्य बहुत ही शोभायमान था। देखकर आंखें ठंडी हो रही थी। जिस कोठरी में अपना ठहरना था उससे तीसरी कोठरी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़की दूसरा लड़का। दोनों की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस प्रांत में चलने वाली कंदरी सवारी में बिठा कर लाए थे। बच्चे हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उनने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खानें पहाड़ों में होती हैं। बच्चों ने संगत मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वह यह तो ना सोच सके कि चांदी का न होगा तो और किस चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी होती तो कोई ना कोई उसे उठा ले जाने की कोशिश जरूर करता। वह लड़के की बात से सहमत नहीं हुई और जिद्दी चल पड़ी। मुझे विवाद मनोरंजक लगा। बच्चे भी प्यारे लगे। दोनों को बुलाया और समझाया कि यह पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर यह बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लगती है। वह बर्फ ही चमकने पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूँ बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वह बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वह वस्तु स्थिति को गहराई में सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा हो। पर मेरा यह सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझ रहे हैं, उसी प्रकार चांदी तांबे के टुकड़े को, इंद्रिय छेदों पर मचने वाली खुजली को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को, बड़ी आयु का मनुष्य भी न जाने
कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित होता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकारमय बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है, उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है। जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौने के साथ खेलने में, कागज की नाव बहाने में लगता है, पढ़ना लिखना खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं। पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाए? जो आत्मस्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है। यह बात मानने में इन बच्चों का समाधान हो गया था, पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का कौन समाधान करे? मित्रों, एक गंभीर विषय पर छोड़ दिया आपको। तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है, और हमारी इस भ्रांति का समाधान कौन करे? तो सुनते रहिए कुछ अच्छी बातें और चिंतन जरूर करिए। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है सुनसान के सहचर। आगे पढ़कर बताएंगे पीली मक्खियां। ओम शांति।